हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो आज अपन आज जो वीडियो अपन बना रहे हैं वो बना रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर जो है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट जो है उनकी डिमांड थी कि सर आप जो है हमें जो बीएससी है ना बीएससी उसके अंदर भी जो है ना सपोर्ट कीजिए। तो उसके लिए चैनल जो उसने डिसाइड किया कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर के जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी जो है ना उनमें जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा। तो सबसे पहले आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आपको डिस्कस करके बताएंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ जो है आपको केमिस्ट्री जो है वो उसके जो वीडियोस है वो कहीं भी मिल जाएंगे, टीचर भी कहीं भी मिल जाएंगे। आपको जो बताया जाएगा यहाँ पर वो बताया जाएगा, कोई भी चीज है ना उसको लंबे टाइम तक याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ा तो कोई भी सकता है लेकिन उसको लंबे समय तक याद रखने की जो ट्रिक है या जो चूरण विधि है वो यहाँ पे आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको हर चीज है ना वो क्लियर समझ में आएगी और उसको लंबे समय तक आप याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है आपका आज वो है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। इसमें क्वेश्चन जनरली आते हैं चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। इसके सेकंड जो नेम होता है, दूसरा जो नाम है वो इसका है ट्यूटोमेरिज्म। क्या नाम है? ट्यूटोमेरिज्म। और तीसरा जो इसका नाम है वो होता है डायनेमिक। तीसरा जो नाम होता है वो होता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या होता है? डायनेमिक आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट टॉपिक है ये, बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट जो है वो रेगुलर यहाँ पे देखें, वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या टर्म लिखी है, कीटो। बिल्कुल इजी में बताऊंगा मैं आपको। कीटो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइसोमेरिज्म होती है ना इसकी ट्रिक आपको पता लग गई कि आपको क्या देखना है यहाँ पर कि कीटो इनोल आइसोमेरिज्म ओनली किसमें प्रेजेंट होती है, कीटोन या फिर कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। ठीक है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं इसको। जैसे मान लो अपने पास लिखा हुआ है CH3 C++O और CH3। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि C++O के दोनों तरफ कार्बन आ जाता है तो उसको बोलते हैं कीटोन। C++O के दोनों तरफ कार्बन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो ये अपने पास हो गया कीटोन ग्रुप। उसके बाद में देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस ट्यूटोमेरिज्म से तो कुछ पता नहीं चलता आपको, इससे पता लगता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? इन मोशन, मतलब मूवमेंट में है। तो मूवमेंट में कौन होगा? तो दो चीजें आप इसमें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है इसमें एक तो होगा पाई बॉन्ड। मूवमेंट में कौन होगा? एक तो पाई बॉन्ड और एक होगा अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखो बस। उसके बाद में आपका आंसर आ गया कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बात देखते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा। तो ये कंपाउंड है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो देखो इससे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इससे भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसका मतलब दोनों ही अल्फा कार्बन है इसमें। ठीक है, तो क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को और पाई बॉन्ड को रिमूव करना है। तो पाई बॉन्ड तो जो हो गया ये इधर आ जाएगा, इनमें से एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से ले लो, तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसको नीचे भेज दो ऐसे। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले वाले CH3 में कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड जो है सेकंड उसमें क्या आ जाएगा C और यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, यहाँ पर है CH2। अब देखो एरो का हेड जो होता है, हेड जहां पे भी हेड आएगा वहां पे नेगेटिव और जहां पर टेल आता है वहां पे पॉजिटिव। ये रूल है, याद रखना है। ये हेड आया तो कौन सा आ जाए यहाँ पे नेगेटिव, तो ये रहा नेगेटिव। यहाँ पर टेल आया तो पॉजिटिव और यहाँ पे हेड है तो नेगेटिव। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, इसलिए यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझो, जब इसी C++O को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, H पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, तो H यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा OH। ठीक है, और यहाँ पर CH2 और इधर पॉजिटिव और नेगेटिव आए थे इसलिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब इस कंपाउंड में देखो इसको इनोल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है इन और एल्कोहल है OH। ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं इनोल। ठीक है, तो यहाँ पर कीटो का मतलब हुआ इसमें कीटोन ग्रुप है, इसलिए कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म। और इसमें इनोल है, इन और ओल है, इसलिए कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल फॉर्म हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में पाई बॉन्ड, कार्बोनाइल ग्रुप का पाई बॉन्ड मतलब कीटोनिक ग्रुप का पाई बॉन्ड और
अल्फा हाइड्रोजन जो उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको कौन से आइसोमेरिज्म बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ पर जो H है ना, H वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है, H प्लस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, H प्लस की फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है उनका कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर है। कौन सा नेचर है, एसिडिक नेचर। तो यहाँ से अपन को क्लियर समझ में आ गई बात कि कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप में होगा, इनोल फॉर्म इसकी बन जाएगी। ये अपने पास इनोल फॉर्म हो गई। डायनेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन और जो पाई बॉन्ड है ना वो मोशन में है, मूवमेंट में है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये डायनेमिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड टाइप लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो बीएससी के पेपर है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं अपन, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन। ये इसमें देखो ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड, तो इसलिए हो जाएगा एसिटो। और ये जो है ये इसको बोलते हैं CH3CO और O, इसको बोलते हैं एसिटेट। क्या बोलते हैं, एसिटेट। तो इसको बोल देंगे एसिटो, एसिटिक। और COOR इसको बोलते हैं ईस्टर। तो एसिटो, एसिटिक, ईस्टर, A और E। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा आपके आगे, आपको बताया जाएगा, इससे कई सारे कंपाउंड्स बनाए जाएंगे। तो एसिटो, एसिटिक, एस्टर, A और E ये कंपाउंड हुआ। अब देखो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप देखना है, कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोन किसको बता रहे थे, जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन हो। तो देखो इसमें ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके इस साइड में कार्बन है, इस साइड में कार्बन है, इसका मतलब ये तो कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन इसको देखो, इसको इसमें इस तरफ कार्बन है, इस तरफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये कीटोनिक ग्रुप नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कीटोनिक ग्रुप कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में वो ही माइग्रेशन करवाना है H प्लस का। तो इसमें से H को हटा दो, ये क्या हो जाएगा, CH और H। आंसर आएगा यहाँ पर CH3। देखो एक बार क्या होगा इसमें, मैंने क्या बताया था, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, H इधर चल जाएगा। तो ये जो H है ये वाला H प्लस की फॉर्म में बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर। तो C के नीचे आ गया OH और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH। फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और O C2H5। इसमें देखो OH और इन, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इनोल फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल। और इसमें कीटोन ग्रुप है, इसलिए कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपको, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, कई बार तो क्या होता है सीधा दिया होता है आपको कि इसको जो है ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन दे देते हैं और ऐसे बोलते हैं कीटो इनोल आइसोमेरिज्म जो है उसको एग्जांपल से समझाइए। तो इस तरीके से एग्जांपल बता देना, इसको समझा देना इस तरीके से। अब ये जो है ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कौन सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप होती है। क्यों, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंस किस चीज का होता है, फंक्शनल ग्रुप का। किसका डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप का। तो देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। इसमें कौन सा आ गया, एल्कोहल। तो देखो यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, जिसमें भी आइसोमेरिज्म टर्म आ जाती है उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, मोलिकुलर फॉर्मूले में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को डिफरेंस इसमें दिख रहा है कि इसमें कीटोन ग्रुप है, इसमें एल्कोहल ग्रुप है। तो डिफरेंस किस चीज का है, फंक्शनल ग्रुप का। इसलिए इसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल टाइप है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कीटो इनोल आइसोमेरिज्म इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने किन में प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट इन कीटोन और कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, एंड द माइग्रेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड अल्फा हाइड्रोजन अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस हो रही है उसमें पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन जो उसका क्या होता है, माइग्रेशन होता है। ये माइग्रेट होते हैं, एक दूसरी जगह पे जाते हैं और कीटो फॉर्म कन्वर्ट इनटू इनोल फॉर्म। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन की वजह से इसको बोलते हैं डायनेमिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड होगा, उसको अपन अब देखते हैं इससे आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ इनोल और इनोलेट आयंस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले इनोल क्या होता है, इनोल अभी क्या बताया था, इनोल में इन का मतलब डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH। ठीक है, इन का मतलब तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH। तो ये एक तरह से इनोलेट स्ट्रक्चर हो गई। अभी जैसे बनाया था उसके अकॉर्डिंग बनाओ अगर, तो यहाँ पर H और CH3 लगा दो। अभी जो मैंने लिखा था CH3 COH और CH2, ये वो वैसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है इनोलेट। तो देखो इसमें से इस H+ को रिमूव कर दो,
इस H प्लस को इसमें से रिमूव कर दो तो ये जो इनोलेट आयन बना, इनोलेट आयन, आयन क्यों बोल रहे हैं इसको, इस पे माइनस चार्ज है, क्या बना, इनोलेट आयन जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो इनोलेट आयन जो है उसका नेचर कौन सा होगा, तो देखो इस कंपाउंड में से H प्लस को रिमूव करने के बाद फॉर्म हो रहा है ये, इसमें से H प्लस को रिमूव करने के बाद, इसका मतलब इसका जो है ना एसिडिक नेचर था, H प्लस इसने रिमूव किया और ये बना। अगर आपसे से पूछे कि इससे ये कैसे फॉर्म हो सकता है, तो एसिड से रिएक्शन नहीं होती कभी भी, बेस से रिएक्शन नहीं होती कभी भी। इसका मतलब अगर ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब इसकी किसी रिएक्शन करवाइए बेस से रिएक्शन करवा के इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी का यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो मैं एक बार जिनमें चेंज नहीं होता उनको यहाँ से हटा देता हूँ, इनमें कोई चेंज नहीं होगा इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको, यहाँ पे क्या है अपने पास HH, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ऐसे इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अगर इसमें से H प्लस को रिमूव करते हैं, इसे H प्लस को यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड स्ट्रक्चर जो बचेगी वही बचेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा O और माइनस, मतलब इसे H प्लस को रिमूव करेंगे तो अपने पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो ये वाली आ जाएगी, ये जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए, इसी की स्ट्रक्चर बनाए तो ये जो लोन पेयर है ये अगर इसको डोनेट कर दे, यहाँ पर ये लोन पेयर है ना उसको डोनेट कर दे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और H यहाँ पे आ जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाए तो ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस चार्ज। एक बार फिर समझो इसको, ऑक्सीजन के पास दो पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, कैसे आए यहाँ पे दो पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन जो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। अगर ये इस पेयर को यहाँ पे दे दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये जो है ना इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वैलेंसी इंक्रीज हो गई, 5 वैलेंसी हो जाएगी इधर, तो इसलिए इधर शिफ्ट हो गया। तो अपने पास जो स्ट्रक्चर आई वो ये वाली स्ट्रक्चर आई। इसमें देखो इसमें क्या होगा, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा, तो अपने पास जो स्ट्रक्चर आएगी वो क्या होगी, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा C माइनस और H, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे अपन, इनमें से जो स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी, इनमें से जो स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास रेजोनेंस, क्या होता है, रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस होता है जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं उनके अंदर। और इसका भी एक रूल है कि रेजोनेंस में वही स्ट्रक्चर जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है, कौन सा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज आए, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन FO और N, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब फोन जो होता है ना, फोन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आना चाहिए था, नेगेटिव, क्योंकि अपन ने क्या कहा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो इसमें ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, अनस्टेबल, ठीक है। इसमें देखो अब इसमें इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं आ रखा, लेकिन अगर इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, स्टेबल स्ट्रक्चर हो गई। तो अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बस सिंपली क्या करोगे, इसके लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया, इसमें इसके लोन पेयर को इधर शिफ्ट किया, दोनों में डबल बॉन्ड जो उस तरफ शिफ्ट हुए, तो दो स्ट्रक्चर अपने पास फॉर्म हो रही है। फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा इसमें हो रहा नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ गया और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये कैसी हो गई, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गई। तो इस तरीके से जो है इनोल और इनोलेट जो है ना अपने पास, उनकी स्टेबिलिटी को अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको मैंने 2 टॉपिक बताए आज, उससे रिलेटेड जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके। तो फर्स्ट टॉपिक बताया कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम था ट्यूटोमेरिज्म, और तीसरा था डायनेमिक आइसोमेरिज्म। इसकी जो ट्रिक थी, इसमें अपन जो है वो कैसे याद रख रहे थे इसको, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड से कीटोन में होगी बस ओनली ये। सेकंड बताया कि इसमें पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन का क्या होगा, माइग्रेशन होगा, शिफ्टिंग होगी उनकी, और इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। और इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप होती है। सेकंड टॉपिक मैंने बताया आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनोल एंड इनोलेट।
तो इनोल तो वही है, इन और ओल। तो देखो OH इसके अंदर है और डबल बॉन्ड है, तो कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल। इनोल को इसमें कन्वर्ट किया तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब लेस स्टेबल। इसमें क्या था, ये इनोलेट है। ये जो है ना कैसे बन सकता है, देखो आप इस चीज को बना सकते हो आराम से, इसकी बेस से रिएक्शन करा दो, इसकी बेस से रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा। कैसे, बेस से रिएक्शन कराएंगे तो इस H है ना, H उसको ये ले जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो कि OH माइनस से रिएक्शन करा दी इसकी, तो H और OH H2 रिमूव हो गया, ये आ गया अपने पास आंसर, ठीक है। तो इनोल को इनोलेट आयन में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि किसी इनोल को इनोलेट आयन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवाकर। और इससे ये पता लगा कि जो इनोल होता है उसका नेचर कौन सा हुआ, एसिडिक नेचर हुआ, ठीक है। और अगर कंपैरिजन करवाया आपसे कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा या किसका एसिडिक नेचर कम होगा, तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखो कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर एसिडिक नेचर होता है, किसका, अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर होता है यहाँ पर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही H+ की फॉर्म में रिलीज हो रहा था, इसमें अपन ने देखा उसको, ठीक है। तो आज अपन ने 2 टॉपिक देखे, इसी तरीके से है ना आपको अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो मिलते चले जाएंगे, और आप रेगुलर स्टडी जो है उस पर फोकस करें, इसी तरीके से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अच्छा लगे आपको तो लाइक और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।